किस किस दर्द पर नज्म कही जाए, किस किस जख्म को कुरेदा जाए, किस किस बात पर रोया जाए। लेकिन बोला तो जाएगा साहब। जब मैं निजाम बदला था कुमार भाई, हुकूमत बदली थी, तो ये कहा जाने लगा कि साहब अब हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, लहजा नरम कर लीजिए, अपने तेवर बदल लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात में खुश है हमसे लब ना तोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं इग्नेस मार्क की अदालत में बिल्कुल और नई सी पढ़ने का मेरा मन कर रहा है, फिर आपकी जो एक आध फरमाइश होगी मैं उसे पूरा कर लूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नया नया कुछ सुना दूं ताकि जो कुछ अमानत भाई से लेके जाया जाए वो हलाल सा लगे, वरना पुराना जो सुना दो तो ऐसा लगता है कि जैसे हक नहीं अदा किया गया। हालांकि अमानत भाई आम आदमी पार्टी के विधायक हैं बेचारे, उनसे लिया भी क्या जा सकता है, उनसे जो कुछ लेना है वो पुलिस वाले ही ले रहे हैं, हम क्या लेंगे साहब। उस दिन अर्जुन भाई ने उसे एक मेरा ख्याल है कार्टून का जो शेयर किया था उन्होंने, 2 दिन की जेल। चलिए अच्छा है, हम इलाहाबाद से आए हैं, वहां तो नेहरू जी ने जेल काटी है, तो अच्छा ही है, आप भी उसी दिशा में अग्रसर हैं। वो एक अर्जुन भाई ने ट्विटर पे और मेरे ख्याल है फेसबुक पे भी शेयर किया था, एक कार्टून था कि वो एक आम आदमी पार्टी के विधायक की बीवी जो है फोन करती है शाम को और उनसे पूछती है कि ऑफिस में हो या गिरफ्तार हो गए हो। मतलब ये भी एक अजीब सा मसला चल रहा है। और बस खुदा खैर करे, कुमार भाई का 4 मिसरों के लिए हुक्म हुआ है, मैं वो पढ़ दूं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद एक और नई सी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, कुमार भाई को बहुत पसंद है। शुरुआती दिनों में कवि सम्मेलनों में बहुत साथ रहा करता था, तो ये उनके पसंदीदा मिसरे थे और हमेशा इसे पढ़वाते थे अपने संचालन के दौरान। अब वो ना संचालक रह गए ना हम कवि सम्मेलनों के आदमी रह गए। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। आखिर कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं? नहीं साहब, हिंदुस्तान ऐसे नहीं बनता। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की जहरीली तकरीर से नहीं बनता, या किसी अली सेना के किसी साहब की जहरीली तकरीर से भी नहीं बनता। मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मारे गए दहशतगर्दों की लाशों को दफनाने की बात आती है तो मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के सरकार को लिखित तौर पर देता है कि हम अपने कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब, हम उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। हिंदुस्तान आपके फर्जी नहीं, मैं फर्जिकल नहीं कह रहा था, आप सिर्फ फर्जी सुन रहे थे, मैं बहुत सारी बातें कह रहा था। आपके तमाम इस तरह के अघोषित जो आपके एजेंडे हैं उनसे भी हिंदुस्तान नहीं बनता। मैं तो उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं कि जब विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद देकर के जहीर खान जो होते हैं, मैं तो उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। मैं तो उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं कि मैच जीतना होता है तो मोहम्मद शमी ये भी परवाह नहीं करता कि उसकी बेटी आईसीयू में एडमिट है, वो भारत के लिए खेलता रहता। मैं तो उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं। आप कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं साहब? लेकिन यह हिंदुस्तान भी बहुत अजीब मिट्टी का बना हुआ देश है, फासिस्ट ताकतों को बहुत ज्यादा दिन बर्दाश्त भी नहीं करता है और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा दिन करेगा भी नहीं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जाएंगे हकीकत
मुसीबत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। इस सिलसिले में आगे बढ़ा तो 4 विषयों में और याद आ गए साहब। मैं बहादुरी को सलाम करूंगा फिर से अरविंद केजरीवाल साहब। पहली बार देश में किसी ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया आपने, पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी, खुश के मारा आपने, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन साहब अब दुनिया कह रही है वो नहीं मान रहा है तो उसके मुंह पर फेंक के मार दीजिए, सबूत दिखा दीजिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे तो साहब ऐसा तमाशा खड़ा किया गया कि जैसे लगा हो कि वो आपने पीके फिल्म देखी थी ना, आमिर खान को जब बचना होता था तो वो किसी न किसी देवता का पोस्टर डालकर चिपका लेता था, छोटा सा स्टिकर। आजकल भाजपा ने सेना के नाम का स्टिकर डालकर चिपका लिया, आप थप्पड़ भी नहीं मार सकते, ये आलम पैदा करके रख दिया। मैं 4 विषय पढ़ता हूं, आप पहुंचेगा वहां तक। नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में हो रहा है, बंदा हिंदुस्तान में सिर्फ खाली होने के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर किसी नए देश के सफर को। 4 विषय पढ़ रहा हूं, आप पहुंचेगा मेरे दर तक कि शहीदों का लहू पे आबरू करके चले आए, शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे। आपको याद है ना, हेमराज के सर के बदले 10 सर ला रहे थे साहब। मैं अभी तक उसी ख्वाब में हूं, उसी सपन लोक में हूं, तो मैं पढ़ता हूं, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। मैं उन तमाम शहादतों को सलाम करता हूं और तमाम देशभक्तों को भी सलाम करता हूं साहब। कुछ देशभक्त तो ऐसा हो गए कुमार भाई कि वो एक हत्यारोपी की लाश पे नमन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नॉट ए सिंगल कोई मिनिस्टर किसी शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं गया। एक जो छद्म राष्ट्रवाद दुनिया के सामने रखा जा रहा है, वो ऐसा राष्ट्रवाद है साहब कि एक सूट है उतरा हुआ, उसकी जब बोली लग रही है तो वो 4 करोड़ से ज्यादा में जा रही है, लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारी आंखें तो बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, क्या उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, क्या उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 दिन से आखिरी सिलसिले के पढ़ता हूं, उसके बाद एक नई नज़्म आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है कि किससे बात की जाए, किसके सामने अपना दर्द गाया जाए। मैं उसी व्यापारी तक पहुंचता हूं साहब, वो गुजरात का एक दलाल व्यापारी जो उससे 4 करोड़ में एक सूट खरीदा, बाद में उसके बदले में उसे बहुत कुछ मिल भी गया। मैं उससे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं उसके नाम 4 मिसरे करता हूं। आदरणीय मनीष भैया, संजय भैया, इन सबकी दुआएं चाहता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर
बड़ी हिम्मत से मिसरे पढ़ रहा हूं मैं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। सलाम करिएगा तालियों के साथ उन तमाम शहीदों को अगले मिसरे पे। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। लेकिन मैंने कहा ना, ये हिंदुस्तान है, ये बहुत दिन माफ नहीं करता है इस तरह की ताकतों को। उसने माफ किया भी नहीं। एक चेहरा गिनाता हूं मैं 4 मिसरों में, अगर लग जाए कि कुदरत का इंसाफ इससे बेहतर हिंदुस्तान की राजनीति के लिए नहीं हो सकता, तो आप सबकी दुआएं मिले। इमरान आखिरी 4 मिनट से पढ़ के एक मुसलमान के अपनी जगह लेता है। पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। कहने के लिए मार्गदर्शक, मुझे तो लगता है कि सिर्फ दर्शक मंडल में है। इमरान फिर से पढ़ता है, सुनिएगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। सच्चे लगे मिसरे तो बड़े बुजुर्गों की भी दुआएं मिले इन मिसरों पे। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। याद ही आ गए, कभी कभी खुराफाती मोड पे होते हैं तो याद ही आ जाते हैं, तो ये भी पढ़ देता हूं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, और हद तो हद यह है साहब कि कितने करेंगे, इस पर भी बातें तय की जा रही कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। तमाम चेहरे आपकी आंखों में फ्लैश करेंगे, मजे लीजिएगा तो फिर उन्हें तालियों में बदल दीजिएगा। बोलता हूं साहब, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। तमाम ठेकेदारों के नाम मिश्रे साहब, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बाहरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश
के चौकीदार, देश के चौकीदार बाहरे, देश के चौकीदार। एक शेर पिछले दिनों कुमार भाई ने ट्वीट किया, उन्हें अच्छा लगा था। उस शेर से भी एक मिसरा इसमें जोड़ा मैंने, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार, तुमसे तिरंगा सरदार था वो पिछला सरदार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। महज एक साल में विदर्भ और महाराष्ट्र में 3539 किसानों ने महज कुछ लाख का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से खुदकुशी की है। लेकिन साहब भाषण देंगे तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि लगता है कि बस किसानों का सच्चा हमदर्द आया है। हमसे आपसे कहेंगे कि 30 रुपए की जो चीन की झालर है उसे मत खरीदो, बहिष्कार करो देश हित में। 30 रुपए की झालरों का बहिष्कार करना तो देश हित में है। और जो 3000 करोड़ रुपए की सरदार पटेल की स्टैचू बनवा रहे हैं वो असली देशभक्ति है साहब। वही तय करेंगे कि देशभक्ति क्या है। मैं इससे बोलता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और माल्या लंदन घूमे बाहर तेरा झंडा, और माल्या लंदन घूमे बाहर तेरा झंडा। मनीष जी, ऊपर बैठी कोई एक ताकत है जो सारे इंसाफ कर ही देती है। 2 महीने पहले जब वो सीडी जारी कर रहे थे और बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनका वरुण भी ऐसा ही बदमाश निकल जाएगा। मैं पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ, कुदरत कैसे चीजों के निजाम को बदलती है, कैसे दिखाती है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और माल्या लंदन घूमे बाहर तेरा झंडा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया, आपने तो ताली वाली बजाई है, इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे रात रात में जबरदस्ती बुलवा के मुशायरे पढ़ाए जाएंगे तो होंगी भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ 3 मिनट की नजर में पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। बस इसी तरह से आपकी शिरकत हो, इधर के दोस्तों की भी उसकी भी, बस थोड़ा सा आपकी दानादार मिले, क्योंकि आपकी तालियां, आपका जोश, आपकी दुआएं। आप पढ़ रहा हूँ भाई, आप मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। आप मोहब्बत से सुनेंगे तब ना।
मैं कोई फरमाइशी फिल्में नजर वाला मामले तो हो नहीं, ना आप जिले इलाही है और ना मैं अनारकली हूँ कि आप नीचे से हुक्म देंगे तो मैं उसे पूरा ही करूँ। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि सारे मुद्दों पर, मैंने शुरू में ही कहा ना कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, किन किन मुद्दों पर बात की जाए। मुश्किल 40 मिनट 30 मिनट आपके सामने खड़े रहना है, कितना दर्द गाया जाए, दर्द तो बहुत सारे हैं। एक दर्द आपकी अदालत में रख करके अपनी जगह लेता हूं साहब, कैसा दौर कैसा हिंदुस्तान। व्हाट्सएप पे एक फोटो शेयर करने पर पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है और थाने में इतना मारती है कि पसलियां टूट जाती हैं और एक आदमी थाने में मर जाता है। मैग्नस में पढ़ता हूं, आप सब वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं। झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूं, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूं। आज मेरी कल आपकी भी आएगी बारी बोल रहा हूं। झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूं, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूं। अमर भाई आपके इस मुशायरे से अजीब इत्तेफाक जुड़ा हुआ है। जब पिछली बार 2 अक्टूबर को यह मुशायरा था तो यहां से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था दादरी में कि वो दर्द हम सबकी आंखों में था। शुक्रिया अदा करूंगा केजरीवाल साहब का कि आप वहां तक गए और उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। इंसाफ क्या मिला है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद जो बची है खुदा करे कि वो बची रहे, बनी रहे। आज आपके इस मुशायरे में खड़ा हूं तो फिर एक टूटी हुई पसलियों के साथ एक आदमी की लाश है जिसकी 8 महीने की बेटी है जिसका नाम गुलनाज है। 22 साल का एक नौजवान बस इतना कसूर था कि उसने फोटो शेयर कर दी और थाने का एक दरोगा बावर्ची आता है, थाने में पीट करके गुंडा मिल करके उसे मार डालता है। कौन सा हिंदुस्तान बन रहा है ये? लेकिन सियासत बिल्कुल चुप है साहब, बिल्कुल चुप है। तुम्हारे हमेशा एक शेर कोट करते हैं तो खैर चतुर्वेदी साहब का कि बुलंदी का नशा सिंकों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। बहुत अजीब सा माहौल है, अजीब सा मौसम है, अजीब अजीब मंजर है। मैं नज़र पढ़ता हूँ साहब, अगर उस दर तक कहीं पहुंच सका हूं तो एक नई सीनत में है। दुआ करिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ूं आपके दुआओं के भरोसे इस नज़्म को। पढ़ता हूं तो आप सुनेगा कि झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूं, आज मेरी कल आपकी भी आएगी बारी बोल रहा हूं। झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि मेरे नाम में मीम जुड़ा है, ये मेरा कसूर हुआ है। कहीं पीछे तो मानसिकता काम कर रही है साहब, उसने तय कर लिया है कि नहीं हम ऐसे ही चलाएंगे, इस नाम से जुड़े हुए जो लोग मिलेंगे उनको उत्पात मचाएंगे, मारेंगे। मैं नज़्म पढ़ता हूं और अगर सच्चे सच्चे से जज्बे लगे तो दुआ दीजिएगा, क्योंकि नई सी नज़्म है इसलिए सहारा लेता हूं। पढ़ता हूं साहब कि मेरे नाम से मीम जुड़ा है, मेरा यही कसूर हुआ। माँ की आंखों का तारा था लेकिन अब बेनूर हुआ। माँ की आंखों का तारा था लेकिन अब बेनूर हुआ। गाय के नाम पे मुझ जैसे मजलूम को जिंदा मार दिया। गाय के नाम पे मुझ जैसे मजलूम को जिंदा मार दिया। थाने में ले जाके मुझको
घाट उतार दिया। रघुवर दास की, रघुवर दास की पुलिस बनी मेरी है प्यारी, बोल रहा हूँ झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। पिछली बार मैंने एक बात कही थी कि इस मुशायरे से जो कुछ भी मुझे मिला था, न मैं उसे गिन सकता था, न मेरी गिनने की हिम्मत हुई। मैंने इस माइक से वादा किया कि मैं वो पूरा का पूरा पेमेंट मरहूम अखलाक के परिवार को डोनेट करूंगा। दूसरे दिन मैं गया, वो पूरा पैसा सरताज को दे के आया। मैं आज भी वादा कर रहा हूं आपसे, और आज भी ऐलान करता हूं कि आज जो कुछ भी मिलेगा इस मुशायरे से, वो पूरा का पूरा पेमेंट मिन्हाज साहब के परिवार को दूंगा इंशाअल्लाह कल तक। और आपसे एक और बात कहता हूं कि बड़ी फासिस्ट की हुकूमत है। आप ये मत उम्मीद करिएगा कि वो कुछ दे देंगे। बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है। पूरी जानकारी दी मैंने उनके परिवार के बारे में। मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। मैं आप सामने बहुत सोच समझ के शेर कहा होगा। हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, कम से कम 20 से 25 हजार की भीड़ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने आप सबको नवाजा है, बस इतना करिए कि सिर्फ 100 रुपए मिन्हाज के परिवार का अकाउंट नंबर इंशाअल्लाह कल मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करूं, और कहीं से तलाशिए, सिर्फ 100 रुपए दीजिए, कम से कम 20 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। आप कर सकते हैं ऐसा, आप कर सकते हैं, आप करिए ऐसा, क्योंकि लड़ना पड़ेगा, इस जालिम हुकूमत से लड़ना तो पड़ेगा। मैं इस मुशायरे का पूरा पेमेंट डोनेट करता हूं। और एक वादा और करता हूं, मैं पिछली बार आया था तो बहुत डाउन सा था, इस मुशायरे में मिली हुई दुआओं का असर था, या मैं ये कहूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की दुआओं का भी असर था कि इस साल उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे सूबे के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा, यश भारती दिया, जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग दरबारों में चक्कर लगाया करते हैं। जितनी मेरी उम्र है उतने साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि आपकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि घर से बुला के दिया गया, और देते हुए कहा गया कि इमरान जैसे हो ऐसे रहना, अपना लहजा नरम मत करना। मैंने कहा नहीं आदरणीय अखिलेश जी, लहजा नरम भी नहीं होगा और नरम हुआ भी नहीं है। तो उसमें 11 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, प्यार है आपका, सलाम करता हूँ आपको। उसमें 11 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। ये मेरी सब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है, खुशी होती है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है, खुशी होती है जब फेसबुक पर आने वाले सैकड़ों हजारों कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे आने वाले बहुत सारे मैसेजों में खुद की डीपी लगी हुई देख करके अच्छा तो लगता है, सुकून तो मिलता है। मैं एक छोटा सा ऐलान और करता हूँ, क्योंकि वो बेटी बहुत छोटी है, महज 8 महीने की है, गुलनाज मरहूम मिन्हाज साहब की बेटी। मुझे 11 लाख रुपए अवार्ड मिला, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सा आपकी दुआओं के भरोसे एक और सदका मिला है कि 50,000 रुपए हर महीने पूरी जिंदगी पेंशन मिलनी है। मैं वादा कर रहा हूं, और जब जो चाहे इस बात की तस्दीक कर लेगा इंशाअल्लाह, जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो जाती, हर महीने उस पेंशन में से 2,000 रुपए उस बेटी के नाम करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, वादा करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह। और आपसे भी गुजारिश है कि कल तलाशिएगा उनका अकाउंट नंबर, और मात्र 100 रुपए भी देंगे तो कम से कम इसी दिल्ली से 20 लाख रुपए मिन्हाज साहब के परिवार को जाएंगे। ये उम्मीद करके मैं आपसे विदा लूंगा आखिरी बंद पढ़ के कि झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूं कि थाने की दीवार पे बिखरा जो मेरे खून का कतरा है। अगला मिसरा सच में बगावत का मिसरा है, तेवर का मिसरा है और सच्चा मिसरा है। आज झारखंड के दोस्तों ने पहली बार शायद बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। मैं सलाम करूंगा उनकी मेहनतों को। और अगला मिसरा उनकी मेहनत के नाम का मिसरा लगे तो मुहर लगाना मेरी बात पे कि थाने की दीवार पे बिखरा जो मेरे खून का कतरा है, थाने की दीवार
दीवार पे बिखरा जो मेरे खून का कतरा है। सुन ले हुकूमत तेरे लिए वो खून नहीं है खतरा है। सुन ले हुकूमत तेरे लिए वो खून नहीं है खतरा है। मैं तो सो गया लेकिन लाखों आंख जगा आया हूँ। मैं तो सो गया लेकिन लाखों आंख जगा आया हूँ। तेरी पाप की लंका में मैं आग लगा आया हूँ। तेरी पाप की लंका में मैं आग लगा आया हूँ। लहू नहीं सार्थक करिएगा मेरे मिसरे को, सच्चा बनाइएगा मेरे मिसरे को कि लहू नहीं है इंकलाब की है चिंगारी बोल रहा हूँ। झारखंड से मैं मिनहार अंसारी बोल रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली में खड़ा हूं, एक रोड का नाम बदला गया, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक रोड थी, उसका नाम बदला गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। एक सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सदन में फिर से एक बात रखी कि अकबर रोड का जो नाम है वो भी बदल दिया जाए। उन्हें हमारे नामों से तकलीफ है, हमारे बुजुर्गों के निशानियों से तकलीफ है, उन्हें नाम बदलने की मुहिम चला रखी है। जबकि मैं यहाँ खड़ा होकर बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ साहब कि सैकड़ों साल के बाद भी हमारे पुरखों की बनाई हुई इमारतें, हमारे पुरखों की बनाई हुई इमारतें आज भी इस देश की तरक्की में करोड़ों रुपए का योगदान कर रही हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि आज भी एक साल में ताजमहल को देखने के लिए 22.13 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो देश की तरक्की में लगता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 13.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है हर साल। कुतुब मीनार को देखने के लिए 19.46 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। इतने सालों बाद भी हमारी इमारतें इस देश की तरक्की में अपना रोल अदा कर रही हैं। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। फिर जरा सा जोश बचाओ तो फिर से उसे तालियों में बदलिएगा अगर मेरे मिसरे सच्चे लगे कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। नाम बदलना चाहते हैं वो, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। बड़ी कमजोर सी ताली बजाई है आपने। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे। अगर जुनून बचा हो, अगर जज्बा बचा हो, अगर जोश बचा हो तो इन 4 मिसरों पे अब तक की सबसे बड़ी दुआएं आपसे मांगता हूं साहब कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो। दाइस के भी लोग एक बार इस मुशायरे को मुशायरा फिर से बना दें कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले यहां से वहां तक बदलना अपने जुनून को तालियों में कि अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। मुझे जाते जाते 1-1.5-2 मिनट में छोटी सी नज़्म और सुना के जाना है ताकि जो लोग आ रहे हैं वो फिर से वापस लौट आए इस मुशायरे। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म यहां सुना के जाना चाहता हूं क्योंकि शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब की याद और उनके योम पैदाइश का मुशायरा है साहब। ये
मैं नज्म पढ़ रहा हूं और उस नज्म का उन्वान बस इतना है साहब, उस नज्म का उन्वान है घर वापसी। सुनने के मूड में है आप? मैं सुना दूं एक नज्म साहब। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। भूल गए साहब कि हमें आप उस घर से वापस बुलाना चाहते हैं जहां ईमान में दाखिल होने वाले शख्स के लिए पूरी दुनिया की दौलत एक तराजू पर रख दी जाए और ईमान एक तराजू पर रख दिया जाए, तो ईमान का जो तराजू है वो झुका हुआ नजर आएगा। आप वहां से घर वापसी कराना चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया के तमाम मंजरों को भूल रहे हैं, आप तमाम एग्जाम्पल्स भूल रहे हैं। दुनिया के सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था, अल्लाह ने उसके कदमों में ऐसा हुनर रखा था पैरों में कि जब उसके कदम थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो 24 साल की उम्र में दुनिया के मुक्केबाजी का चैंपियन होने के बाद तमाम शोहरतों को किराने रख के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के मुक्के से बड़े बड़े लोग खौफ खाते थे, वो पिछले दिनों एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब। और अगली बात पे अब तक की सबसे बड़ी तालियां बजे आपकी कि कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। इधर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें दो जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो दो जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब। आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख 3 लाख। मैं बहुत छोटी सी 2, 2.5, 3 मिनट की नज्म पढ़ के बड़ा खूबसूरत सा माहौल बन चुका। मैं आपकी अदालत में एक नज्म रख रहा हूं जो मेरे ईमान से जुड़ी हुई है, मैं पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। याद है अनवर भाई को ये नज्म गुनगुना रहे हैं वो, बहुत शुक्रिया आपका। मैं पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। देखना है आप अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं अगले मिसरे पे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कितने सबूत दे दें हम सिस्टम को, हुकूमत को, प्रशासन को, आखिर कितने सबूत दे दें? हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए, हमारे हाथ में, अब आपकी तालियां बजे, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम आज ही मस्तान भी हो गए हैं, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उसके इर्द गिर्द एक रंग काला भी होता है, उसी तरह ये तो हमारे
नस्लों का एक काला रंग है, आप हमें उससे क्यों पहचानते हैं? हमारी जिंदगियों के जो खूबसूरत रंग है हमें उससे पहचाने। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं साहब। मैं पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जामिया में खड़ा हूं, अलीगढ़ के बहुत सारे साथी, एमयू के बहुत सारे साथी यहां होंगे, जेएनयू के बहुत सारे साथी होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दोस्तों, इस देश में अब कहीं विपक्ष बचा नहीं है, अपोजिशन कहीं नहीं बचा है। अगर इस देश में उनके लिए कहीं विपक्ष है, अपोजिशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटियों में, इंस्टीट्यूशंस में बचा है। आप लड़ रहे हैं। मैं इस देश के तमाम स्टूडेंट्स को सलाम करता हूं कि आपने नाक में दम कर रखा है। आप सच में उन्हें बता रहे हैं कि विपक्ष क्या होता है और ईमानदारी की लड़ाई क्या होती है। मैं पहला बंद पढ़ता हूं साहब इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, ये सितम ही तो है साहब। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पे जब फोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं ये सितम ही तो है साहब। वक्त बदला है, बहुत बदला है। हम एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी चेक में हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है ये सितम ही तो है साहब। बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो बोलते नहीं वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। बोलना तो पड़ेगा, आवाज तो उठानी पड़ेगी। और ये मत समझिएगा कि आवाज उठाने पे कोई असर नहीं होता, होता है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, वो सब कुछ देख रहा है। दुनिया की तमाम अदालतें, आप कितनी भी जमानतें रद्द करो, कितनी भी सूलियों पर लटका दो साथ, लेकिन एक उसकी अदालत अभी बाकी है, उसके यहाँ इंसाफ होना भी बाकी है, हमारा अकीदा भी है। आप अपना काम करो। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते आशियाने को देख रही थी। एक आग उसे पता नहीं क्या सूझा अमानत भाई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में तालाब पर गई, अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरा, लौट करके आई दहकती हुई आग के ऊपर और 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर 2 बूंद पानी लेकर के आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, चोंच में जितना पानी आ सकता था लेके आई, छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए कौवे ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इमरान जैसे तमाम लोगों का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं और आपको भी उसी कोशिश के साथ खड़ा होना है। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कैसे मुस्कुराएं? हम इस जामिया के परिसर में
शहीदान वतन की याद में प्रोग्राम करेंगे और आप हमारे हॉस्टलों में पुलिस भेज देंगे 15 अगस्त के दिन। कैसे न माने, कैसे मुस्कुराएं साहब। शकील जमाली का, शाहिद जमाली का एक शेर है बहुत खूबसूरत सा। उन्होंने एक शेर कहा कि तूने बख्शे हैं जो आजार कहां रखूंगा, ये गिरे गुंबदो मीनार कहां रखूंगा, मेरा घर है कि किताबों से भरे हैं कमरे, सोच इसमें भला हथियार कहां रखूंगा, सोच इसमें भला हथियार कहां रखूंगा। ये वो लोग सामने बैठे हुए हैं, मैं पढ़ रहा हूं साहब। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, दिल्ली की हजारों इमारतें गवाह हैं साहब। जिस लाल किले पे खड़े होकर के आप 15 अगस्त को झूठ बोल रहे थे, उसे बनवाने वाले को भी याद कर लीजिए साहब। मैं पढ़ता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ करके आपकी दुआओं से दामन भर के विदा लेता हूं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं 2 नाम गिना रहा हूं, स्वामी जी, योगी जी, प्राची जी, साध्वी जी। करा सकिए तो इन 2 नामों की घर वापसी कराइए। मैं पढ़ता हूं साहब, आसपास ही है उनकी कोठियां, पहुंच जाएंगे मेरे मिसरे। पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज। जोश कमजोर पड़ गया था आपका, रात के 2 बजे आप ठंडक हो गए ऐसा लग रहा है। हो वो मुख्तार नकवी यहो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। बड़ा कलेजा लगता है ये जो आगे के 2 मिसरे ने पढ़ने के लिए, लेकिन मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेशन पे, किसी भी एयरपोर्ट पे बैठा रहूं, डर नहीं लगता। अब तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग हैं इस मुल्क के जो मेरे लिए दुआएं करते हैं और उनकी दुआओं में बड़ी ताकत है, मैं ये जानता हूं। सब आपकी दुआओं के भरोसे ये मिसरे पढ़ता हूं साहब। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलता हूं। मेरा तेवर, मेरा जमीर, मेरी खुददारी और आपके 800 सालों का इतिहास अगर 2 मिसरों में पिरो सका हूं तो बता दीजिएगा कि आप कैसे सुनते हैं अपने मन की बात। मैं पढ़ता हूं साहब, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। सब एक साथ जब तक शामिल नहीं होंगे, मैंने पूरे दुनिया में इस नज्म को पढ़ा है हंगामों में, लेकिन दिल्ली में खड़ा हूं, जामिया में खड़ा हूं। मुझे दुनिया में मिलने वाली तमाम तालियों से, दुआओं से ज्यादा बड़ी दाद चाहिए, क्योंकि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेगी तो मुझे भी लगेगा कि मैं दामन भर के गया। मैं पढ़ता हूं साहब कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुनता, हम मुसलमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।